केंद्र की सरकार में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा राज्य है? किस राज्य के नेताओं के पास सबसे पावरफुल मंत्रालय है? आज इसके बारे में बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे कि जिस राज्य के नेता के पास जितना पावरफुल मंत्रालय, वो अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए उतना बड़ा काम कर सकता है। जिस नेता के पास सबसे बड़ा मंत्रालय, उस नेता के कद का निर्धारण इस आधार पर होता है। और बिहार और उत्तर प्रदेश को क्या मिला? कृषि मंत्रालय मिला, रेल मंत्रालय मिला, स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। इन तमाम चीजों पर आगे बातचीत करके आपको बताएंगे कि मंत्रालयों के बंटवारे में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा राज्य है। वो उत्तर प्रदेश है या बिहार है या कोई अन्य राज्य, या भारत की सरकार में सबसे ज्यादा शक्ति रखने वाला राज्य इस वक्त पर कौन सा है? मतलब कि सबसे ज्यादा मंत्री किस राज्य के हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब एक एक करके सबसे पहले महत्वपूर्ण मंत्रालय जो होता है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इन पर बात करिए। सबसे पहले गृह मंत्रालय की बात करेंगे तो अमित शाह के पास है और गृह मंत्रालय गुजरात के पास है। मतलब कि केंद्र सरकार का जो सबसे पावरफुल मंत्रालय होता है वो होता है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, जिसके अंदर सब कुछ आता है। एनआईए से लेकर जो देश में क्या होगा, क्या लागू होगा, इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई चीजें, वो सब पावर अमित शाह के पास है। और अमित शाह का मतलब कि वो गुजरात से सांसद हैं, गुजरात के हैं, तो ये क्रेडिट गुजरात के पास जाता है। इसके बाद आता है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, जो उत्तर प्रदेश के हैं और लखनऊ से सांसद हैं। मतलब कि जो दूसरा सबसे पावरफुल मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, वो उत्तर प्रदेश के पास है। इसके बाद चर्चा चलती है वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय जिसके पास पैसों का जखीरा होता है, वित्त मंत्रालय जहां का नेता वित्त मंत्रालय में अगर रहे, वो चाहे तो अपने राज्य को कुछ अतिरिक्त सुविधा पहुंचा सकता है। वो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास है, जो कर्नाटक से चुनी जाती हैं, जो राज्यसभा की सांसद बनाई जाती हैं, वो उन्हीं राज्यों से ताल्लुक रखती हैं, हिंदी पट्टी के राज्यों से वो ताल्लुक नहीं रखती। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है स्वास्थ्य मंत्रालय का, जो जेपी नड्डा के पास है। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है कृषि मंत्रालय का, जिस पर शिवराज सिंह चौहान है, और कृषि मंत्रालय इस बार मध्य प्रदेश के पास है। अब बिहार को कौन कौन सा मंत्रालय मिला, जरा गौर से सुनिए। बिहार को कपड़ा मंत्रालय मिला, मत्स्य पालन मंत्रालय मिला, जो एमएसएमई मंत्रालय होता है वो मिला है। और बिहार के पास अगर बात करें कि कोई बड़ा मंत्रालय, तो इसका जवाब है कि शायद कोई ऐसा मंत्रालय नहीं मिला, ना रेल मंत्रालय, ना खेल मंत्रालय, ना कृषि मंत्रालय, ना स्वास्थ्य मंत्रालय, ना वित्त मंत्रालय, ना गृह मंत्रालय, ना रक्षा मंत्रालय, जो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल हो। उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्रालय मिला और तमाम और राज्य मंत्री बनाए गए हैं जो अलग अलग मंत्रालयों में हैं। अगर मंत्रियों की बात करें कि किस राज्य से सबसे ज्यादा मंत्री, तो इसका जवाब है कि उत्तर प्रदेश में सांसद घटे हैं लेकिन मंत्री इस बार बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से इस बार कुल 11 नेता जो हैं वो मंत्री बनाए गए हैं और इसके पहले वाली सरकार में मात्र 9 लोग मंत्री थे। मतलब कि 2 मंत्री बढ़ चुके हैं। बिहार से इसके पहले वाली सरकार में 5 मंत्री थे, जो इस बार बढ़कर 8 हो गए हैं। हालांकि बिहार को मंत्रालय मिलना, मंत्री पद बढ़ना बनता भी है, क्योंकि बिहार ने उतनी सीटें एनडीए को दी हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो है महाराष्ट्र। पिछली बार की सरकार में 8 मंत्रालय था, 8 मंत्री थे, इस बार 6 मंत्री हैं। और इसके बाद आता है गुजरात, जो पिछली बार 3 मंत्री थे और इस बार गुजरात के 6 मंत्री हैं। तो ये अलग अलग मंत्रालयों का हिसाब किताब, मंत्रियों का हिसाब किताब, कौन सा मंत्री किस राज्य से सबसे ज्यादा मंत्री, दूसरे नंबर पर कौन, और पावरफुल मंत्रालय कौन सा है, और उस मंत्रालय पर किस राज्य के सांसद का कब्जा है, हमने आपको बताया। जो सड़क परिवहन मंत्रालय है वो महाराष्ट्र के ही पास है, नितिन गडकरी हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय जो है हमने आपको बताया कि वो जेपी नड्डा के पास है। हमने वित्त मंत्रालय बताया निर्मला सीतारमण के पास है। विदेश मंत्रालय मतलब फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एस जयशंकर है। वह भी हिंदी यूपी बिहार के पास नहीं है। यूपी बिहार के पास अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री में बात की जाए सबसे पावरफुल, तो उत्तर प्रदेश के पास है जो रक्षा मंत्रालय है। हमने अलग अलग मंत्रालयों की कहानी आपको पहुंचाई है, कौन कितना पावरफुल। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें बताएं कि गृह मंत्रालय कितना पावरफुल है, क्यों उसको सबसे पावरफुल कहा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।